बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे जिसमें सर्वनाम हिंदी व्याकरण से। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व जमा नाम। सर्व का अर्थ है सबका, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए या उनके स्थान पर होता है। सर्वनामों का अधिक प्रयोग वाक्यों में एक ही संज्ञा को बार बार उसी रूप में भाषा के सौंदर्य तथा उसकी सुगमता बनाए रखने के लिए होता है। इस तरह कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह, तुम, ने आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले अर्थात जिससे बातें कर रहा है उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है प्रयुक्त करता है, वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू, मेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, वे, उन्हें, यह, ये, इन्हें आदि। उदाहरण, मैं कह रहा हूं कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, हम सब एक हैं। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तू, आप आदि। नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे आदि। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे दूर के लिए वह का प्रयोग होता है जबकि पास के लिए यह का प्रयोग होता है, जैसे यह मेरी कार है, वह तुम्हारी साइकिल है। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कुछ, कोई आदि। उदाहरण के लिए, दूध में कुछ पड़ा हुआ है, बाहर कोई बुला रहा है। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार के आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो तो कौन या किसे का प्रयोग किया जाता है अथवा क्या का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, बाहर कौन खड़ा है, आप किसे बुला रहे हैं। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो
जिसकी, जैसा आदि। उदाहरण के लिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सोता है वो खोता है। इन वाक्यों में जैसा तथा जो सर्वनाम वाक्य में दो सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः वे संबंधवाचक सर्वनाम हैं। नंबर 6, निज वाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने, आप, स्वयं, खुद, निज आदि। उदाहरण के लिए, वह अपना काम कर रहा है, मैं अपने आप पढ़ लूँगी, तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा, उसने खुद ही बुलाया था। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अशोक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।